श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा एवं शिव महापुराण की अमृत वर्षा के लिए भागवत किंकर पूज्य श्री हर्षित कृष्ण जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। कि एक गांव में एक केवट परिवार रहता था। ध्यान देकर सुनना। गांव में एक केवट परिवार रहता था। वह केवट बड़ा भोला भाला था और रघुनाथ जी का भक्त था। हाँ? गांव में जब भी उससे कोई कुछ भी बात पूछता, उससे कहीं आने जाने की कोई काम की बात करता, तो वो कह देता कि हमें नहीं पता, रघुनाथ जी जाने। हाँ? कहाँ जा रहे हो? जहाँ रघुनाथ जी ले जाएंगे। क्या खाया है आज जो रघुनाथ जी ने खिला दिया है? हर चीज में कह देता कि हमें नहीं पता, भगवान रघुनाथ जी जाने। अब केवट का छोटा सा परिवार है, पुत्र है, पुत्री है, पत्नी है, घर में बिटिया सयानी हो गई। तो केवट के मन में भाव आया कि अब बेटी का विवाह कर देना चाहिए। हाँ? जब से हुई सयानी बिटिया, भूली राजा रानी बिटिया। महाराज, छोटी सी बेटी जब बड़ी हो गई, खेलना भूल गई, सयानी हो गई, तो माता पिता को हैरानी हो गई और ये विचार किया कि अब कन्या का विवाह कर देना उचित है। तो महाराज पुत्र के साथ में बैठकर पिता ने बात करी कि बेटा, अब हम विवाह कर दें तुम्हारी बहन का। हमारे पास पैसे तो है नहीं। बोले नगर में ही जो साहूकार जी हैं उनसे अपन कुछ कर्जा ले लेते हैं और धीरे धीरे ब्याज सहित उनको अपन वो लौटा देंगे, अपना काम हो जाएगा। तो दोनों बाप बेटे गए और वहां पर जाकर के महाराज सेठ जी से बात कही और कहा कि आप हमें इतना रुपया दे दीजिए, हम सूद समेत आपको लौटा देंगे। साहूकार ने लिखा पढ़ी करके पैसा दे दिया और वो लेकर के आ गए। अपनी बिटिया का विवाह कर दिया धूमधाम से। और कुछ ही समय के बाद में जब उनके पास में जैसे जैसे पैसे आते गए, उनने महाराज इकट्ठे करके पूरे पैसे, और एक दिन वो केवट गया और जाकर के महाराज सेठ जी को पूरा पैसा ब्याज समेत दे करके आ गया, सूद समेत। सेठ ने एक पर्ची बना ली। अब पर्ची बनाकर तैयार करी तो उसने केवट ने हाथ जोड़ लिए, अरे सेठ जी, आपने हमारे ऊपर इतना बड़ा उपकार किया है। अरे समय पर हमारा काम चला दिया, हमें कोई रसीद नहीं चाहिए, हमें कोई पर्ची नहीं चाहिए, आपका स्नेह आशीर्वाद मिल गया, बहुत है। सेठ ने उस पर्ची को लेकर के अपनी एक डायरी के अंदर रख दिया। क्या हुआ? बोले थोड़े दिन बाद उस सेठ के मन में महाराज गलत भाव आ गए। हाँ? बेईमानी आ गई और सोचने लगा कि इसके पास रसीद तो कोई है नहीं, इसने जब पैसा लिया था तो उसकी तो मेरे पास महाराज गवाही है, लेकिन जब इसने लौटाया उसकी कोई गवाही, कोई साक्षी नहीं, किसी ने देखा नहीं, महाराज कोई लिखा पढ़ी हुई नहीं। तो उस सेठ ने उस केवट के लिए महाराज मुकदमा जारी कर दिया। हाँ? कि इस केवट ने में से इतने रुपए लिए थे और आज तक का हिसाब बनाकर इतने पैसे हो गए हैं, लेकिन ये मेरे पैसे लौटा नहीं रहा है। जैसे ही मुकदमा कायम हुआ और महाराज कोर्ट से जज साहब ने एक सम्मन लेकर के संतरी को भेजा कि जाओ फला गांव में जाकर के और दे आओ, महाराज ये नोटिस दे करके आओ। नोटिस मिला उसको, पहुंचा कोर्ट में। जज साहब ने पूछा कि तुमने इनसे पैसे लिए थे? बोले हाँ लिए थे। अभी तक लौटाए क्यों नहीं? बोले सूद समेत लौटा दिए। क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है? कौन था जब तुमने इनको पैसे दिए तो कौन था वहां पर? बोले कोई नहीं, बस 3 ही लोग थे हम। कौन कौन? बोले सेठ जी थे, मैं था और रघुनाथ जी थे, बस। तो जज साहब को लगा कि रघुनाथ जी इनका कोई मित्र, इनके गांव का इनका कोई व्यक्ति है। हाँ? तो जज साहब ने कहा ठीक है, और अगली पेशी पर रघुनाथ जी के नाम पर एक सम्मन जारी कर दिया। गांव में वह गया महाराज संतरी, फिर आवाज दी तो अब गांव में रघुनाथ जी तो कोई थे नहीं, लेकिन रघुनाथ जी का मंदिर जरूर था। तो जाकर के पूछा उसने कि भैया यहाँ रघुनाथ कहाँ रहते हैं? तो बता दिया कि महाराज ये है।
अब मंदिर की ओर देखा तो उसे लगा कि मंदिर के अंदर महाराज जो रहते होंगे, पंडित जी पुजारी जो भी होंगे वो रघुनाथ होंगे, तो महाराज यहाँ रहते हैं, ऐसा कह दिया। अब पुजारी सामने आया तो संतरी ने पुजारी के साइन करा के और वो सम्मन दे दिया, लेकर के गया अंदर। उसने खोल करके पढ़ा तो पुजारी भगवान के सामने उस पत्र को लेकर पहुंच गया। स्वामी प्रभु, आज तक आपके पास में कोई लड्डू लाया, कोई मिठाइयां लाया, कोई माला लाया, कोई मेवे लाया, कोई वस्त्र लाया, कोई धन दौलत लाया, लेकिन आज आपके नाम से कोर्ट में महाराज एक संतरी के द्वारा आपको गवाह बनकर के जाना है। आपकी गवाही के लिए एक नोटिस आया है, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया। जैसे ही पैसे की अगली तारीख आई और फिर वो महाराज केवट वहां खड़ा हो गया। जज साहब ने कहा कि एक तरफ केवट खड़ा है, एक तरफ वो पैसे देने वाला सेठ खड़ा हुआ है, और जज साहब ने आवाज लगवाई, बोले रघुनाथ हाजिर हैं, रघुनाथ हाजिर हैं, रघुनाथ हाजिर हैं। ऐसे 3 नारे जो लगाए हैं, जोर से आवाज लगाई कि रघुनाथ कौन है, आ जाएं इधर। तो क्या हुआ, सबने देखा, बोले चाल लटपटी सी, एक वृद्ध की झुकी सी देह, दुपटी फटी सी, बांधे सिर धर धाए हैं, और हाथ माए छड़ी पड़ी, तुलसी की ही माल, माथे पर रोरी 4 चंदन लगाए हैं, और साहब के सामने विनीत चपरासी साथ, आज रघुनाथ जी गवाह बन आए हैं। महाराज रघुनाथ जी एक बड़ा अटपटा सा रूप भेष बना करके गवाही देने के लिए आ गए। जज साहब ने पूछा कि आपके सामने सेठ जी ने पैसे, सेठ जी को पैसे दिए थे केवट ने? बोले हाँ दिए थे। क्या आप कोई प्रमाण दे सकते हैं? बोले हाँ। सेठ जी के अलमारी में आज भी वो डायरी रखी हुई है, 3रे खंड में 4थे नंबर की डायरी के फलाने पेज पर वो रसीद रखी हुई है। सेठ जी ने उस समय रसीद बनाई थी पर केवट में ली नहीं। सेठ देखता रह गया, क्या हुआ? तुरंत 2 सिपाहियों को भेजा कि जाओ, जाकर के देख कर आओ। और जैसे ही गए और वहां जाकर देखा तो डायरी के उस पन्ने में वो पर्ची रखी हुई, लेकर के आए और लाकर के कोर्ट में जज साहब को दिखाई। तो उसी समय केवट को बाइज्जत बरी कर दिया गया और सेठ के ऊपर दंडात्मक कार्रवाई हो गई। जब रघुनाथ जी चले गए और जज साहब वहां से निकल करके अपने चेंबर में पहुंचे, तो जज साहब ने जब से उस गवाह को देखा था तब से उनका मन बड़ा, महाराज उसे देखने के बाद में मन जज साहब का ऐसा हो रहा था कि जाने कौन था वो जो इस रूप में आया है। केवट को बुलाया, केवट इधर आओ। बोले रघुनाथ को तुमने बोला था? केवट ने कहा हाँ मैंने बोला था। बोले कहाँ रहते हैं रघुनाथ? बोले जहां हम रहते हैं वहीं रहते हैं। अच्छा, जहां तुम रहते हो वहीं वो रहते हैं? हाँ। तुम कहाँ रहते हो? बोले हम गांव में रहते हैं। और रघुनाथ कहाँ रहते हैं? बोले रघुनाथ मंदिर में रहते हैं। फिर महाराज जज साहब को लगा कि शायद मंदिर में कहाँ रहते हैं? क्या ऐसा तो लग नहीं रहा था उनको देखकर कि वो कोई पुजारी हो। बड़ी उनकी देह भी महाराज फटी सी धोती थी, हाथ में टूटी सी लकड़ी थी, पुजारी तो लग नहीं रहे थे और इतने बड़े सेठ भी नहीं लग रहे थे कि उनने मंदिर बनवा दिया हो। तो केवट बोला कि अरे ये वो हैं जो मंदिर में अंदर बैठे हैं। क्या कहा? मंदिर में अंदर बैठे हैं? केवट बोला हाँ ये वही हैं जो मंदिर में बैठे हैं और लोग इनको पूजने आते हैं। जो सुना जज साहब ने तो उसी समय महाराज खड़े हो गए अपनी कुर्सी से, स्तब्ध हो गए। क्या कह रहे हो? और महाराज मन में पश्चाताप की बड़ी
ग्लानि हो रही है मन में, बड़े पछता रहे हैं। और जैसे ही अपने घर में गए, पत्नी ने बड़ा उदास देखा। क्या बात है साहब, आज आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं? तो महाराज उन जज साहब ने अपनी पत्नी से कहा कि सुख सारद नारद शेष गणेश हूँ के नहीं ध्यान में आते रहे हैं। बोले सुख सारद नारद शेष गणेश हूँ के नहीं ध्यान में आते रहे हैं। सोई आज विनीत अदालत में केवटा के गवाह कुहाते रहे हैं। बोले सुख धोखे हूँ दर्श दियो सो भयो, सुख धोखे हूँ दर्श दियो को भयो, दुख नाहिन जो तज जाते रहे हैं। गलती क्या हो गई? बोले गलती ये हो गई कि कुर्सी पे बना जज बैठा रहा मैं और जगदीश खड़े समझाते रहे हैं, जगदीश खड़े समझाते रहे। अरे आज सृष्टिपति भगवान गवाह बन करके आ गए और कुर्सी पे बना जज बैठा रहा मैं उनके सामने कुर्सी पर जज बन करके बैठ करके न्याय करते रहा। संपूर्ण दुनिया का न्याय करने वाला महाराज मेरे सामने आकर मुझे समझाकर चला गया। उसी दिन अपने जज पद से इस्तीफा दे दिया और महाराज दक्षिण प्रांत में रहने वाले वो जज साहब वृंदावन आ गए। सत्य घटना है ये। और वृंदावन में आकर संत की वेशभूषा में रहे और कहते हैं कि जब तक वो जीवित रहे तब तक कभी कुर्सी पर नहीं बैठे, हमेशा जाके बिहारी जी के मंदिर के सामने खड़े होकर रोते रहते थे कि मैंने कितना बड़ा अपराध कर दिया, मैं आपसे नेत्र नहीं मिला सकता प्रभु। और महाराज पूरे जीवन भर वृंदावन में खड़े खड़े ही रहे और वृंदावन में उनको जज साहब के नाम से जाना जाता था। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।